दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के अंदर जो पेमेंट सेक्शन है उसके बारे में। यानी कि पेमेंट जो आपको रिसीव होती है अमेज़ॉन में, अगर आपको उससे शेड्यूल से पहले अगर आपको पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पेमेंट आप अपने अकाउंट के अंदर किस तरह से उसके क्रेडिट की जो रिक्वेस्ट है वो आप इसमें सबमिट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे ये अमेज़ॉन का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसके अंदर आपको पेमेंट सेक्शन की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अमेज़ॉन के मेनू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होता है रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स के अंदर होता है पेमेंट्स। तो जब आप पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस होता है इसके अंदर और यहाँ पे आपको पेमेंट सेक्शन के अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आपके सामने है स्टेटमेंट व्यू। तो स्टेटमेंट व्यू के अंदर यहाँ पे ये आपका डैशबोर्ड होता है पेमेंट का और इसके अंदर भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जो कि क्या होता है आपका प्रीपेड ऑर्डर जो होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो, जिसमें क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जीसी जो ये अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले करता है। और इसके अलावा सीओडी ट्रांजैक्शन, यानी कि जो कस्टमर ऑर्डर जब कस्टमर को रिसीव होता है और जब वो पेमेंट करता है तो वो सारी ट्रांजैक्शन सीओडी ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भी है और इसके साथ में सीओडी जो है वो ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब तक का जो होता है कि नेट, यानी कि आपकी जो कितनी सेल हुई है और सेल के ऊपर आपका जो पीरियड होता है, यानी आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो कितना अमाउंट होगा, यहाँ पे ये शो हो रहा है। यानी कि अब ये जो 14 अक्टूबर से लेके प्रेजेंट, यानी कि 14 अक्टूबर से अब तक जो ये प्रेजेंट पे मुझे जो अमाउंट है वो अभी मेरा क्लियर अमाउंट हो रहा है 4081.28 पैसा। और जबकि मेरा ओपनिंग अगर बैलेंस की मैं बात करता हूँ तो मेरा बैलेंस हो गया यहाँ पे 4719.52 पैसा। तो अब इसमें मेरी लास्ट की जो सेल थी, यानी कि लास्ट का जो मेरा ऑर्डर था वो था 449 का। अब इसमें से रिफ़ंड जो मेरा हुआ है, रिफ़ंड की डिटेल भी है इसके अंदर, क्योंकि कुछ कस्टमर क्या करते हैं ऑर्डर को जो है रिटर्न करते हैं तो वो रिफ़ंड अमाउंट यहाँ पे शो करता है। और इसके अलावा एक्सपेंसेस, यानी अमेज़ॉन की जो अपनी फ़ी होती है उसके चार्जेस होते हैं वो इसके अंदर यहाँ पे शो करता है। और इसके अलावा अकाउंट लेवल रिवर्स जो होते हैं वो अमाउंट भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको अपने जो टोटल जो ट्रांजैक्शन व्यू है, आप ये सेकंड जो नंबर का ऑप्शन दिया गया है ये होता है ट्रांजैक्शन व्यू। तो इसके अंदर ट्रांजैक्शन आपकी टोटल जितना भी आपका ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं या रिटर्न जो होते हैं वो सारी की सारी समरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसमें भी आपके अकाउंट अभी देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, यानी ये सारे के सारे जो भी ऑर्डर थे वो प्रीपेड हैं, उन सब की डिटेल है यहाँ पे। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से ये ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो एक CSV फाइल है वो आपकी इसकी डाउनलोड हो जाएगी। और इसके अंदर जब आप यहाँ पे स्टेटमेंट सेलेक्ट करते हैं, ये अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है और इसमें सीओडी, अगर आप सीओडी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं अपडेट, तो ये यहाँ पे अभी जितने भी सीओडी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पे शो होती है। और इसके अलावा पास्ट नंबर ऑफ डेज़, अगर आप इसमें जो ऑर्डर अपने दिन के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जब डे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे अपडेट, तो यहाँ पे उसी हिसाब से ऑर्डर की आपकी समरी, यानी समरी से मतलब ये है कि उस ऑर्डर के अमाउंट की समरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और इसमें जैसे आप डाउनलोड करेंगे, जैसे ये मेरा सीओडी है और यहाँ मैं करता हूँ डाउनलोड, तो इसकी जो CSV फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है।
और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फॉर्मेट किस तरह से CSV फाइल के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो ये इस तरह से जो है आपकी समरी आ जाती है अमाउंट की, और यहाँ पे टोटल डेट आती है, ट्रांजैक्शन का टाइप आ जाता है, ऑर्डर आईडी है, और प्रोडक्ट की अपनी डिटेल हो जाती है, और अमेज़ॉन की फ़ी जो होती है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाती है। इसके अलावा जो आपके ऑर्डर का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अब ठीक इसी तरह से ये तो COD का था। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और सेव नहीं कर रहा हूँ। अब इसके साथ ही आप अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है आपका, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की डिटेल भी आप लेना चाहते हैं, और इसमें मैं कर देता हूँ 7 डेज़ की, और यहाँ मैं कर देता हूँ अपडेट, और अब इसे भी मैं कर देता हूँ डाउनलोड। इससे पहले मेरा जो है COD की डिटेल थी, और ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी प्रीपेड जो होते हैं, कस्टमर जिसकी पेमेंट पहले कर चुका होता है, तो उन सब की जो डिटेल है वो डिटेल भी आपको इस तरह से यहाँ पे शो होती है। तो दोनों की जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहती है, चाहे COD हो चाहे नॉन COD हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये तो हो गया आपका अपना COD और नॉन COD की जो रिपोर्ट आपकी स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हैं वो। अब इसमें आपको अगर स्टेटमेंट चेक करना है, आपके ऑल स्टेटमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो अब तक के जितने भी आपके ऑर्डर अगर अमेज़ॉन पे आपको रिसीव होते हैं, तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अमाउंट की, कि कौन सा अमाउंट आपको, कितना अमाउंट किस डेट को रिसीव हुआ है। अब इसके लिए भी दो ऑप्शन दिए गए हैं, COD और नॉन COD, क्योंकि कोई भी ऑर्डर होता है आपको या तो COD या नॉन COD दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, और पेमेंट की जो मोड होता है इसमें दो ही होते हैं, COD और नॉन COD। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन होता नहीं है। तो यहाँ से भी आप अपने उस ऑर्डर्स की जो है अपने पेमेंट की जो स्टेटमेंट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेट आप फ्रॉम कौन सी डेट से स्टार्ट करेंगे, या ईयर भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जनवरी से या नवंबर से अगर स्टेट में डेट सेलेक्ट करता हूँ, और अब तक की आज की जो करंट डेट है, और इसे मैं कर देता हूँ सर्च, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, उन सब की ये डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। अब इसमें अगर आपको चाहिए COD की, तो COD की भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसमें थर्ड नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्प्यूटमेंट्स का, यानी कि आपको जो है पेमेंट मिल चुका है, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पेमेंट अमेज़ॉन की ओर से। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी स्टेटमेंट दी जाती है कि COD, यानी कि यहाँ पे आपको पेमेंट की डिटेल पूरी की पूरी, कि कौन सा पेमेंट यानी COD अमाउंट था, किस किस डेट को आपको अमाउंट मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे जिस अमेज़ोन का अपना एक टाइम पीरियड चलता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई अमाउंट नहीं होता है तो यहाँ पे ये ज़ीरो अमाउंट शो कर देता है, यानी कि इसका अपना पेमेंट का एक सर्कल चलता है। यहाँ पे देखेंगे 6 अक्टूबर 2021 से लेके 13 अक्टूबर 2021 तक, इसके अंदर मेरा COD का जो अमाउंट था कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जीरो, यानी ट्रांजैक्शन जीरो इसमें शो करता है। अब यदि आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन चेक करना है, और यहाँ पे मैं अभी जैसे करता हूँ डेट, अगर मैं डेट अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च, तो ये लास्ट के अभी मेरे जो करंट के अक्टूबर मंथ की जो मेरी पूरी समरी है, और इससे पहले के भी जो स्टेटमेंट्स की होती हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने जो भी स्टेटमेंट यानी कि जो पेमेंट मुझे इसमें रिसीव हुई हैं, उन सब की ये यहाँ पे डिटेल जो है इसके अंदर शो करता है। अगर आपको डेट लेना है या पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी है आपके पास, तो उस ऑर्डर आईडी से भी आप अपने उस पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हैं। जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होता है उस ऑर्डर की डिटेल आपको इसके जहाँ पे आप ऑर्डर आईडी टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे, तो उस ऑर्डर आईडी यानी उस ऑर्डर की पेमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी कि उसका अमाउंट आपको मिला है या नहीं मिला है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे करंट का, यानी कि इसका जो पेमेंट सर्कल है 14 अक्टूबर से लेके प्रेजेंट तक, तो यहाँ पे ये अमाउंट जो मेरा शो हो रहा है
ये अमाउंट मेरे को मिलेगा ये 21, यानी इसका जो अमाउंट है मुझे अगले दिन जो इसको रिसीव होगा, और ये अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, पेएबल अमाउंट जो होता है पे आउट। और इसके अंदर अगर आप समरी देखना चाहते हैं इसकी, यानी कि कौन कौन से ऑर्डर हैं आपके, उन सब की समरी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू समरी। तो ये यहाँ पे वो समरी जो मेन अपना स्टेटमेंट व्यू होता है, ये उसके अंदर समरी पूरी डिटेल आ जाती है यहाँ पे। और अब इसके अंदर आपको क्या होता है कि नीचे जब देखेंगे तो यहाँ पे ये पेमेंट का हो जाता है ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन की डेट आती है यहाँ पे, और ये ट्रांजैक्शन जो अमाउंट है वो यहाँ पे शो करता है कि आपको जो है ये अमाउंट इनिशिएट हो चुका है। और ये इंटायर्ड जो है इसमें 21 अक्टूबर को आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे जो अमाउंट दिया जा रहा है 4081.28 पैसा, ये आपको मिलेगा 21, यानी कि 21 अक्टूबर को। अब यदि आपको ये पेमेंट जो है इससे पहले चाहिए, यानी कि ये अमाउंट आपको 100% अमाउंट अभी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फंड अवेलेबल यहाँ पे आ जाता है नाउ, यानी अभी। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी अगर आपको पेमेंट की रिक्वायरमेंट है तो अभी अमेज़ोन आपको 3573.04 पैसा जो है इसकी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे रिक्वेस्ट पेमेंट, तो ये पेमेंट आपको विद इन आवर 1 घंटे के अंदर या 1 से 2 घंटे के अंदर ये पेमेंट आपको आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। तो अब यदि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है उसकी पेमेंट है, और सीओडी अभी आप देखेंगे सीओडी में यहाँ पे 0 है, तो सीओडी अमाउंट जो है अभी मेरा इसमें कुछ है नहीं। और अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है, इस पेमेंट की मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पे इसका करता हूँ रिक्वेस्ट पेमेंट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा जो पेमेंट, इसमें आप देखेंगे कि ये जो डेट एंड टाइम है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, और इसके अंदर करंट इसका जो सेटलमेंट अमाउंट है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और इसमें जो लास्ट में आपका अकाउंट जो होता है उसकी 3 डिजिट यहाँ पे शो होता है। और अगर ये अमाउंट आपको अभी नहीं चाहिए तो आप वापस अपना रिटर्न टू समरी पेज पे आ सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं मुझे पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ से करेंगे रिक्वेस्ट डिस्प्यूटमेंट की, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपनी जो रिक्वेस्ट जो होती है डिस्प्यूटमेंट की वो मैंने सबमिट कर दी है। और अब यदि मैं वापस आ जाता हूँ अपना रिटर्न टू अकाउंट समरी, तो ये जो पेमेंट होगा, यानी कि अब मैं इसमें जो है ये पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा सेम डे। यानी अब मेरा जो ये अमाउंट है ये भी कुछ टाइम के बाद मैं देखूंगा कि ये पेमेंट जो ट्रांजैक्शन जो है अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, यानी कि ये अमाउंट, इस अमाउंट के अलावा बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो अमाउंट मेरा, जो ये डेट इसमें दी गई है जो इनिशिएट हुआ है ये, इस डेट को मेरे अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो था दोस्तों अमेज़ोन के अंदर अगर आपको पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये पेमेंट आपका कम और ज़्यादा हो सकता है, आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है उसका कि कितना आपके ऑर्डर का अमाउंट है, उसी अकॉर्डिंग ये अमाउंट कम और ज़्यादा हो सकता है। बट इसके किसी भी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं काटे जाते हैं आपके इसमें से, कि आपने जो रिक्वेस्ट इसकी सबमिट करते हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको इसमें पे नहीं करना होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।